आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। मजदूरों के मसीहा रहे स्वर्गीय बास्को सिंह की पुण्यतिथि ताम्रनगरी में आयोजित की गई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर लोगों ने अपने मसीहा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मोहभंडार ए ब्लॉक स्थित के आवास एवं आईसीसी वर्कर्स यूनियन कार्यालय में लोगों की भीड़ काफी जुटी। अवसर पर आईसीसी वर्कर्स यूनियन के महासचिव ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि बास्को सिंह की पहचान मजदूरों के मसीहा के रूप में थी। उनकी जीवन मजदूरों की सेवा में समाज सेवा में ही बीती। मौके पर इस अवसर पर बास्को सिंह की धर्मपत्नी इंदु देवी, आईसीसी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बीएन सिंह देव, महासचिव ओम प्रकाश सिंह, धारमुंगल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स यूनियन के महासचिव एन के राय, नीलेश गुप्ता, मनीष वाल्मीकि, जयंत उपाध्याय, बापी बनर्जी, राकेश दुबे, हरजीत सिंह समेत अन्य मजदूर नेता मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। बास्को के योगदान को आईसीसी वर्कर्स यूनियन और यहाँ के लोग, यहाँ के मजदूर कभी जो है भूल नहीं सकते। आप सभी जानते हैं कि वो इस वक्त आए थे जब हमारी यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं थी। इन्हीं के दौरान, इन्हीं के प्रयास से ये यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में जो है स्थापित हुई और आज तक जो है हम लोग उनके आदर्शों पर चलते हुए आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास रहा है, हमारी यूनियन की टीम का पूरा प्रयास रहा कि उनकी जो सोच थी, उनके जो आदर्श थे, उन आदर्शों के अनुकूल हम अपने आप को बनाने का प्रयास करें और मजदूर हित में, उद्योग हित में जो भी बन पड़ा हम उन्हीं के मार्गदर्शन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आज हम उन्हें याद करते हैं। मैं समझता हूँ कि सही में मायने में सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी हमेशा संकल्प लें कि बास्को के बताए गए रास्ते, उनके आदर्शों को जो है अपनाते हुए, आत्मसात करते हुए हम मजदूर हित में, उद्योग हित दोनों में काम करते रहें। और उद्योग में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। हमने कई उतार चढ़ाव देखे, अप्स डाउन्स जो है लगा रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी उसको अनुकूल बनाने में हम सब मिल करके जो अब तक जो है मैं समझता हूँ कि इतने दिनों का इतिहास गवाह है कि बहुत बार, कई बार ऐसी स्थिति बनी जो ऐसा लगता था कि ये इंडस्ट्री चलेगा या क्या, या नहीं रहेगा। बहुत लोगों ने जो है हार मान ली थी, बहुत लोगों ने जो है एक तरह से कहा जाए कि सरेंडर कर दिया था। उससे हम लोग डटे रहे और हम लोगों ने उसका मुकाबला किया। आज भी कुछ इस ऐसी ही विकट परिस्थिति से हम लोग जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थिति में ही अगर अपॉर्चुनिटी लेकर के उसको का मौन रख करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज स्वर्गीय बास्को की पुण्यतिथि है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही के दिन 28 दिसंबर 1989 जमशेदपुर में एक सड़क दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई और एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति इस पूरे घाटशिला क्षेत्र की रहा। और एक यूनियन के, आईसीसी वर्कर्स यूनियन के महासचिव ही सिर्फ नहीं, एक बहुत बड़े, बहुत प्रभावशाली मजदूर नेता। और आप सभी जानते हैं कि आज जो आज का जो सिर्फ गोपालपुर पंचायत, उन दिनों जब बिहार पूरा एक झारखंड नहीं बना था, उस वक्त जो है आज के 5 पंचायत मिला करके जो एक पंचायत हुआ करता था, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पंचायत जिसे आप आज 5 पंचायत के रूप में देख रहे हैं, उत्तरी मोहनडार, पश्चिमी मोहनडार, पूर्वी मोहनडार, गोपालपुर, धर्मबहाल, ये पूरे मतलब जो 5 पंचायतों को मिला करके जो आज के दिन इसका स्वरूप आप देख रहे हैं, वो पूरा एक पंचायत है। और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पंचायत के मुखिया होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त था। इसलिए न सिर्फ वो एक मजदूर नेता के रूप में, बल्कि जो है एक
मुखिया के रूप में जो उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया, वो कभी यहाँ घाटशिला क्षेत्र के लोग कभी भूल नहीं सकते। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन दिनों काफ़ी युवावस्था में उनके साथ था, और उनके साथ जब वो महासचिव पद पर थे तो मुझे सहायक सचिव बनकर के उनके सहायक के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कुछ हमने सीखा उनसे, और आज जब हम श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित हर वर्ष जो है करते हैं, इस वर्ष भी जब हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं तो मैं अपने सदस्यों से भी यही कहता हूँ कि हमें यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही होगी कि उनके आदर्शों को, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, उस पर हम चलने का प्रयास करें, और मजदूर हित में, उद्योग हित में यूनियन का जो कर्तव्य है उसका हम निर्वहन करें। हम उसी, आज हमारे बीच वासु है नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके उसूल, उनका मार्गदर्शन जो हम लोगों ने सीखा उनसे, आज वो अनुभव में काम आ रहा है, और उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें हर चुनौतियों का सामना करने में हमें बहुत एक मददगार हमारे लिए साबित होता है। आज के दिन मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और यहाँ के मजदूरों को भी जो है, और बाकी जो मैं समझता हूँ उद्योग की जो स्थिति की, जहाँ तक बात उन्होंने कहा भी था, कई बार मैंने पहले भी कहा कि उद्योग में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत से जो है, कभी उनका एक ही कहना था कि कभी समर्पण नहीं करना चाहिए। आप लड़ो, चुनौतियाँ जितनी भी रहे उन चुनौतियों का आप डट कर मुकाबला करो, न कि जो है आत्मसमर्पण करो। ये हमें निश्चित तौर पर ये प्रेरणादायक हमारे लिए। आज के दिन हम उन्हें याद करते हुए संकल्प यही संकल्प लेते हैं कि हम हर परिस्थिति में जो है उद्योग हित और उद्योग हित में एक मजदूर नेता के नाते हम लोग अपना कर्तव्य निर्वहन करते रहेंगे। वहीं भाजपा घाटशिला मंडल कमेटी की ओर से दिवंगत मजदूर नेता एवं पूर्व मुखिया स्वर्गीय बासुकी सिंह की 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में सोमवार की सुबह पार्टी नेता मोहम्मदार ग्रेन स्टोर स्थित स्वर्गीय बासुकी सिंह के आवास पर पहुंचे। मौके पर स्वर्गीय बासुकी सिंह की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दरमियान स्वर्गीय बासुकी सिंह की पत्नी इंदु देवी और अन्य परिजनों से मिलकर उनका हाल भी जाना। मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे ने कहा कि बासुकी बाबू संयुक्त बिहार में गोपालपुर पंचायत के मुखिया थे। मजदूरों के मसीहा बासुकी बाबू एक स्वच्छ एवं ईमानदार छवि के नेता थे। ऐसे महान विभूति को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करना गर्व की बात है। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय पांडे, पसंद निर्मला शुक्ला, सुभाष बनर्जी, सुशांत सिंह, सज्जाद खान आदि अन्य शामिल थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। के पहले मुखिया थे, और जैसे हमें जानकारी दी जाती है कि उस समय क्षेत्रफल भी बड़ा था। घाटशिला से लेकर मोवंडार तक के वो इकलौते मुखिया थे। वो एक बहुत ही महान नेता थे। इसलिए हम सब मंडल कमेटी भाजपा की तरफ से हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संवेदना। उप राजधानी दुमका से एक बड़ी खबर आ रही है। उप राजधानी दुमका में आज डीआईजी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सीआरपीएफ और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। गिरिडीह में गिरफ्तार नक्सली के प्रशांत दा और सुधीर किस्कू के निशानदेही पर दुमका जिला के काठी कुंड, गोपी कांदर और मसलिया थाना क्षेत्र से जमीन में दबा कर रखे गए अमेरिकन M15 राइफल समेत 7 हथियार, 6 मैगजीन, 18 मैगजीन चार्जर, 185 गोलियां, 1000 डेटोनेटर, 5 जिलेटिन स्टिक की और एक HP कंपनी का लैपटॉप बरामद किया गया। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। सब इंस्पेक्टर मसलिया गंगाधर सिंह, इंस्पेक्टर काठीकुंड, सर्किल इंस्पेक्टर काठीकुंड रविंदर सिंह, डीवाईएसपी विजय कुमार, और इन सबको लीड करने वाले श्री आशी मिश्रा सर। कईयों का बना हुआ बाकी रह गया, समय अभाव की वजह से। बहुत बड़ी टीम थी, तो इन सबसे अलग समय लेकर के हम लोग आने के लिए तैयार चलो।
विजय कुमार लिखा हुआ है। हाँ को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह जिला को भी AK-47 अन्य सामानों की बरामदगी की गई है। गिरिडीह जिला में सूचना दिया गया जो सुधीर किसको पसंद है, इनका कार्य क्षेत्र सरकार बना रहा है। इस आलोक में SSP जिला पुलिस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके आलोक में उनको पूछताछ स्पेशल ब्रांच को गिरिडीह जिला के आधार पर इसमें पसंद और इसमें सुधीर सुलेमान इसको गिरफ्तार हुआ था, जिसके निशानदेही पर वहाँ भी गिरिडीह में भी AK-47 अन्य सामान बरामदगी हुई। और यहाँ पर दुमका जिला के मसलिया काठीकुंड शिकारीपाड़ा में 7 हथियार, 2 इंसास राइफल, 2 SLR, 1 303 राइफल, 1 315 राइफल, 1 M15 अमेरिकन मेड राइफल बरामद हुआ है। मैगजीन इंसास की 1, SLR की मैगजीन 4, 303 का चार्जर 1, इंसास की गोली 50 राउंड, SLR की गोली 150 राउंड, डेटोनेटर 1000 और जिलेटिन स्टिक जो है एक्सप्लोसिव वो 5 मिले हैं। 1 HP का लैपटॉप। जमशेदपुर अंतर्गत टाटा नगर रेलवे स्टेशन के सामने शोभा सहाय ट्रस्ट द्वारा गरीब लोगों के लिए चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया, जिसमें शहर के कई डॉक्टरों ने भाग लिया। 1 दिवसीय शिविर में जांच एवं दवाइयां गरीबों के बीच मुफ्त में वितरण की गई। शोभा सहाय ट्रस्ट के सचिव खुशबू सहाय ने बताया कि हमारी ट्रस्ट उन गरीब व्यक्ति जो अपने इलाज करने में असमर्थ है उनकी सहायता करती है। मौके पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी शिविर में पहुंची और शोभा सहाय ट्रस्ट के कार्य को सराहना की। जमशेदपुर से अमिता वर्मा की रिपोर्ट। ये शोभा सहाय ट्रस्ट की तरफ से शिविर लगाया गया है, मेडिकल कैंप लगाया गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ डॉक्टर आए हैं, फिजिशियन आए हैं, आँखों के डॉक्टर आए हुए हैं, गैनोलॉजिक डॉक्टर हैं, जो लोगों को सुविधा दे सके। आई टेस्ट करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्लड टेस्ट है। हम लोग ये इसलिए चाहते हैं कि लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक फ्री इलाज हो सके। कितने लोग कोरोना को लेकर अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, कुछ नहीं करवा पाते, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये कैंप के द्वारा इलाज हो सके। और ये ट्रस्ट मेरी मम्मी के नाम से है, शोभा सहाय ट्रस्ट मेरी मम्मी के नाम से, जो मेरी मम्मी बहुत हेल्पफुल लेडी थी। हम लोग चाहते हैं उनके माध्यम से हम लोग लोगों तक हेल्प पहुंचा सकें, इसलिए शोभा सहाय ट्रस्ट है, क्योंकि हम लोग अपनी मम्मी के नाम को आगे करना चाहते हैं और ट्रस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लोगों तक पूरा हेल्प हो। और हम लोग अभी बीच में ही शोभा सहाय ट्रस्ट की तरफ से कंबल वितरण हुआ था। फिर तो ये हमारा दूसरा कैंप है। पहले भी कैंप हम लोग लगा चुके हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में टीचिंग कराते हैं। ये हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग गरीब असहाय बुजुर्गों का हेल्प करें। हम लोग के माध्यम से हम लोग इस ट्रस्ट को खोले हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा। हाँ, मेरा परिचय है, मैं शोभा सहाय ट्रस्ट की महासचिव हूँ, खुशबू कुमारी। आज हम लोग स्टेशन चौक में शोभा सहाय ट्रस्ट के माध्यम से एक जो मेडिकल कैंप स्वास्थ्य शिविर का ये हम लोग जांच कैंप लगाए हैं। और इसमें जितने भी नीचे से नीचे जो तबके के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनको डॉक्टर नसीब नहीं होता है, कहीं चिकित्सा नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए हम लोग ये शिविर लगाए खास करके। और इसमें दवाई का भी हम लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं, निःशुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं है, दवा का कोई चार्ज नहीं है, सारे लोगों का हम लोग निःशुल्क जाँच कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट का, हम लोग का ट्रस्ट की तरफ से ही ये प्रोग्राम हो रहा है पूरा। और हम लोग इस ट्रस्ट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी जाकर हम लोग काम करना चाह रहे हैं इस शोभा सहाय ट्रस्ट के माध्यम से, ताकि सभी गरीब तबके के लोगों को भी इससे हम लोग का फ़ायदा हो और विकलांगों को भी कुछ फ़ायदा। हम लोग और भी काम करते हैं, गरीबों को कंबल बांटना, वस्त्र बांटना, ये सब भी काम हम लोग करते हैं। और जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा हम लोग को फीडबैक मिल रहा है इसका। अपना परिचय दे दिएगा सर। मैं इस ट्रस्ट का सलाहकार हूँ, दिनेश सागौड़। जमशेदपुर जुगसलाई फाटक के पास ट्रेन के सामने आकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी ये लीला समाप्त कर ली। व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, जिसकी पहचान कुछ घंटे बाद भालूबासा के रहने वाले ओम प्रकाश अग्रवाल के रूप में की गई। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश अग्रवाल अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी दिनों से चिंतित रहते थे और अपनी बीमारी से तंग आकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। जमशेदपुर से अमिता वर्मा की रिपोर्ट।
चली कि ग्रामीणों में जैसे कि यहाँ पर घटना घटी है, ट्रेन से कट गया है व्यक्ति। ये अज्ञात है, ये पता नहीं चल पा रही है। क्या उम्र होगा इसका? इनका उम्र देखने से लगता है कि 40-45 के बीच में होगा। क्या अनुमान लग रहा है कि ये आत्महत्या किया है कि कुछ और हत्या वगैरह कुछ? ना, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ये तो देखने से लगता है कि जनरल इधर उधर घूमते होंगे, वो व्यक्ति होंगे। अब क्या होगा? आने के बाद कोई देखते हैं, कोई व्यक्ति आता है तो ठीक है, फिर जो प्रक्रिया चलता है तो किया जाएगा। क्या हुआ था यहाँ? अरे पानी पी के अपने से घुस गया जी। मैंने बैठा हुआ था वो? हाँ, बहुत देर से बैठा हुआ था, पानी पी रहा था। अपने से सुसाइड किया है? हाँ, अपने सुसाइड किया, ट्रेन थोड़े काटा। अच्छा, ट्रेन आ रहा था तो ये अपने से सुसाइड किया, अपने से लाइन पे चले गया? हाँ, हम लोग चल गए उधर, घुस गया। अच्छा, आप लोग देखे थे इसको? नहीं, हम लोग कान में बैठे हुए थे, हे कर रहे हम लोग वहाँ ताबे घुस गए। अच्छा, आप लोग चिल्लाते नहीं है? ताबे आवे ताबे तो आप लोग फिर पकड़ नहीं पाए दौड़ के? नहीं, कैसे पकड़े, वहाँ से ताबे आवे ताबे तो खत्म हो गया वो। अच्छा, काफी दूरी पे थे आप लोग? आते रह गए आप लोग, लेकिन ये सुना नहीं है जाके? बीच में जाके खड़े हो गए, बीच में जाके खड़ा हो गया ट्रेन के सामने। बेस्टोपुर अंतर्गत तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान ने सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों को, नेताओं और बुजुर्गों को टोपी, पुष्प और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को उनका हक मिले और मोदी सरकार अपना काला कानून को वापस ले। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष संजय सिंह आजाद, विजेंद्र तिवारी, नटू झा, सुल्तान अहमद, युवा प्रदेश सचिव राकेश साहू, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष अर्पणा गुहा, सहनाज रफीक और कांग्रेस के तेज तरार नेत्री रुकैया खातून समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी का नेता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मजा इधर स्थापना दिवस हम लोगों ने करीब 56 पुराने कांग्रेस जवान कांग्रेस किया है। 30 साल 40 साल 50 इस पार्टी में अपना योगदान और अपना समय दिया है। हम लोगों ने विश्वास किया है, हम लोग ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में स्थापना दिवस पर, 26 जनवरी पर और 15 अगस्त पर हर वर्ष 3 ऐसे हमारे कांग्रेस के फेस्टिवल होंगे, नेशनल फेस्टिवल्स को कहते हैं, जिसमें हम कांग्रेस के पुराने साथियों को घर से निकालकर सम्मानित करने का काम करेंगे, चिन्हित करके सम्मानित करने का काम करेंगे। आज इस प्रांगण में माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी आए और 10 बजे हमारा ध्वज, कांग्रेस पार्टी का जो चरखा ध्वज है उसको फहरा के यहाँ से गए हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि देश में इस पार्टी ने नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम ऐसे नेताओं को जन्म दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे नेताओं को जन्म दिया इस पार्टी ने, जो कि देश हम लोग आज़ाद है। और आज इस लोकतंत्र पर जो सरकार बैठी है दिल्ली में, उससे हनुमान जी, आप आनंद दास जी से मिल लीजिए। साथ ही साथ आज हम लोगों ने किसान, जो हमारे किसान दिल्ली में सरहद में बैठ करके अपने कानून के खिलाफ बैठे हैं और 33 लोगों की मौत हो गई है। आप देख रहे होंगे, उनको भी हम लोग ने श्रद्धांजलि देने का काम हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी और माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी के द्वारा और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको शहीद का दर्जा दिया गया। उनके फोटो लगा करके हम लोगों ने उनको 1 मिनट का मौन रख करके उनके आत्मा को शांति देने का प्रार्थना किया भगवान से। और हम लोग इसी मंच से 136वां स्थापना दिवस के इस मौके पर सरकार को आगाह कराना चाहते हैं। हमारी महिला
शक्ति भी आज हम लोग के साथ खड़ी है। हम लोग विरोध करते हैं इस तीनों कानून का और सरकार से मांग करते हैं कि वापस ले इस कानून को, नहीं तो जब भी किसानों का आह्वान होगा पूरा देश का जनता दिल्ली की तरफ कूच कर जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई देश के उन तमाम नागरिकों की लड़ाई है जिसको कि अडानी और अंबानी के पॉकेट में भाजपा का नरेंद्र मोदी सरकार देना चाहती है। हम लोग को नरेंद्र मोदी सरकार गुलाम बनाना चाहती है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आकर हम लोग गुलाम बनाया था और अभी फिर से हम लोग गुलाम बन गए हैं, इसकी एहसास हम लोग को नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता इसका विरोध करता है, इस काले कानून का, और उस तमाम भाजपा के देश विरोधी कानून का विरोध करता है जो जनता के खिलाफ में है। स्थापना दिवस पर हम लोग कसम खाते हैं, स्थापना दिवस पर हम लोग प्रण लेते हैं कि जब तक इस देश विरोधी सरकार को यहाँ से हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। साक्षी थाना अंतर्गत एमजीएम के बगल गांव चंडी नगर में कांग्रेस के युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश साहू, कांग्रेस के जिला कार्य समिति सदस्य सुल्तान अहमद, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, वरीय नेता राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से गरीबों के बीच कंबल वितरण किया और इस कड़ाके की ठंड में लोगों को सहारा देने का सराहनीय कार्य किया। उपस्थित नेताओं ने जीटीएन को बताया कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ऐसे पुनीत कार्य जारी रहेंगे। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज कम्बल उम्बल वितरण कर रहे हैं। आज हम लोग झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से साक्षी चंडी नगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस को हम लोग आज गरीबों के बीच में कम्बल वितरण करके मना रहे हैं। और यही हम लोग सारे युवा कांग्रेस के लोग संकल्प ले रहे हैं। वर्तमान में जो स्थिति माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे देश में कर दी गई है, यह स्थिति ऐसा स्थिति आज तक जनता ने नहीं देखा था। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल इस देश का सेवा किया, बिना निस्वार्थ सेवा भावना से सेवा किया, जनता का सेवा किया और उस जनता को आज तक कभी भी छला नहीं, उनके साथ कभी धोखा नहीं दिया। उसी पार्टी का आज स्थापना दिवस हम लोग लोगों के बीच में मना रहे हैं और हम लोग यहाँ पर कम्बल वितरण करने के अलावा और भी विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। अभी तक कितने कम्बल मतलब गरीबों को दिया गया? अभी तक हम लोग लगातार, जैसे ठंड आया है, ठंड को देखते हुए लगातार हम लोग कम्बल बांट रहे हैं और आज भी हम लोग यहाँ पर सैकड़ों लोगों के बीच में, सैकड़ों महिलाओं के बीच में कम्बल का वितरण किए हैं। इन गरीबों के लिए आगे क्या प्रयास करेंगे आप लोग? आगे की रणनीति यही है कि अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ लोगों का विधवा पेंशन नहीं बना है, कुछ लोगों का राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, बहुत तरह का चीज़ है जो प्रॉब्लम अभी हम लोग को देखने को मिला है। वो सब सारी चीज़ों को हम लोग अपने सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मंत्री से करवाने का पहल और प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हो? राकेश साहू, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। ये जो आज गरीबों को कम्बल दिया गया, इसके बाद में और भी कुछ आप लोग का प्रोग्राम है पार्टी का? हमारा ये सेवा का भाव निरंतर चलता रहेगा। अभी जब से ठंड पड़ा हम लोगों ने कम्बल बांटे हैं और इसे बहुत तरह गरीबों के लिए हमने कार्य किया है और ये कार्य आगे भी चलता रहेगा। अभी शाम को 4 बजे का और प्रोग्राम है कि और कम्बल बांटना है। इस तरह हम लोग कंटिन्यू, जब से ठंड पड़ा है या ठंड के अलावा किसी भी तरह की अगर गरीबों की समस्या होती है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जी जान से मजबूती से खड़ी रहती है। हम लोग इसके अलावा और बहुत सा काम कर रहे हैं, आपको मीडिया के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम सुल्तान अहमद, जिला कांग्रेस कमेटी, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। राजनगर प्रखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भीमखंडा के सेवा ट्रस्ट हॉल में चैंपियंस हेप्किडो क्लब की ओर से प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय शिविर सह वन भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजनगर तथा ग्रामीण प्रखंड के ग्रामीण बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहीद निर्मल महतो विद्यालय के प्रधानाचार्य मणिकलाल महतो एवं नानू राम महतो उपस्थित थे। साथ ही सरायकेला हेप्किडो संघ के अध्यक्ष राकेश महतो समेत हेप्किडो मार्शल आर्ट के प्रशिक्षक शोभा महतो, हेमंत कुमार शर्मा सोरेन आदि उपस्थित थे। कैंप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। जीटीएन के लिए दीपक कुमार महतो की रिपोर्ट।
साहिल अनुराग कालेगी शनिवार वासुदेव मूल विषय हम लोग का गर्ल्स लोग को आत्मरक्षा सिखाना और साथ ही साथ वो लोग का स्वास्थ्य की जागरूकता, किस तरह से वो अपना बचाव कर सकें, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें और साथ ही साथ कैसे वो लोग अपना हेल्थ को सही रख सकें। इसी पर हम लोग सारे गर्ल्स को आज प्रशिक्षण दे रहे हैं इस शिविर में। ये आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण है ये हम लोग प्रखंड लेवल के हम लोग का सरायकेला संघ के माध्यम से दिया जा रहा है और प्रखंड लेवल का ये शिविर है। इसमें राजनगर तथा गमरिया प्रखंड के ग्रामीण बच्चे भाग लिए हैं। ये हेपिडो का मार्शल आर्ट हेपिडो का शिविर है। शिविर में बच्चे नए नए चीज़ सीखेंगे, जैसे कैसे कहीं हम लोग मुश्किल में पड़ जाए तो कैसे हम लोग अपना बचाव कर सकेंगे। साथ ही साथ कुछ नए नए तरीके ये लोग सीखेंगे जो सामान्य तरीके से कहीं सिखाया नहीं जाता है। साथ ही साथ ये लोग को नई नई जागरूकता वाली जानकारियाँ प्राप्त होगी जो कि लोग भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम राकेश महतो है, मैं सरायकेला कस्बा का हेपिडो प्रेसिडेंट हूँ। कि जो मार्शल आर्ट हेपिडो का ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें बच्चा लोग काफ़ी भाग लिए हैं और काफ़ी अच्छा से सीख भी रहे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हर गर्ल्स को ये सीखना चाहिए मार्शल आर्ट, ताकि अपने आप को स्वयं को रक्षा कर सके और आगे बढ़ सके। सरायकेला और फिर जमशेदपुर हम लोग लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सिखा रहे हैं और आगे सिखाएंगे। और ज़्यादातर ग्रामीण बच्चे को ही हम लोग सिखाते हैं और टाउन में भी सिखाते हैं लगभग, और गर्ल्स को भी सिखाते हैं बॉयज़ को भी, ताकि अपना दोनों खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकें। और गर्ल्स को अधिकतर सिखाते हैं। इसमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकती है गर्ल्स को? गर्ल्स को तो पहला जैसे कि हम लोग के समाज में बहुत सारा लड़की लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है, तो पहले हम लोग उसको अपना जब खुद का हम लोग सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो अपने आप को स्वयं को खुद रक्षा कर पाएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है हम लोग, और अभी सबके लिए यही ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शोभा महतो। क्या है आप? सरायकेला के कोच, हेपिडो कोच शोभा महतो। हमारी जो सभा जी हैं ये हमारी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ये मार्शल आर्ट हेपिडो के द्वारा बच्चे लोग को आत्मनिर्भर बनाने का एक अथक प्रयास कर रहे हैं। और इस आत्मनिर्भर में जो बच्चे लोगों के द्वारा जो जोश बढ़ा है, ये तो राकेश जी और शोभा जी का अवश्य ही रोल लाएगा। और आत्मनिर्भर होना भी चाहिए। अगर बच्चे आत्मनिर्भर हुए तो ये सजाग होंगे, वे अपना परिवार की सुरक्षा करेंगे, वे अपना समाज का सुरक्षा करेंगे, वे अपने राज्य का सुरक्षा करेंगे, वो अपना देश को महान बनाने का भी सुरक्षा करेंगे। इतना ताकत उन लोग के पास हो जाए। आरआईटी थाना अंतर्गत आदित्यपुर कॉलोनी पथ संख्या 24 सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी आरआईटी मंडल द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 28 एवं 29 दिसंबर तक चलेगी। वहीं आज दिनांक 28 तारीख को शिविर का शुभारंभ करते हुए प्रशिक्षण शिविर 4 सत्र मंडल अध्यक्ष अमित अमर की अध्यक्षता में चलाए गए एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आदित्यपुर से मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विराजमान है तो इनसे हमें बचने की आवश्यकता है और हो सके तो किसानों वो आपके फायदे के लिए लाया है, आपके नुकसान के लिए नहीं लाया है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार कानून बना दिया और भविष्य में अगर उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं।
तो फिर आखिर जब कर सकते हैं तो फिर इतना चिल्लम को क्यों हो रहा है भाई? हाँ, यहाँ क्या हो रहा है अभी? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रत्येक मंडल प्रखंड में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के नेताओं का विचार है कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से रूबरू होने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कुछ विषय हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास। जो नए कार्यकर्ता 2-4-5 साल से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के निर्माण का उद्देश्य, उसका कर्तव्य समाज के प्रति वो क्या है, किस उद्देश्य से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और किस उद्देश्य से यह पार्टी चलती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। और इन सबों के साथ कुछ और भी विषय हैं, जैसे सोशल मीडिया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इन सब विषयों को पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे मंडल RIT मंडल में इस प्रशिक्षण शिविर का आज 28/12/2020 और कल 29/12/2020 को हमने यह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से मंडल में निवास करने वाले प्रदेश के जिले स्तर के और मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ता और सभी नेताओं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम हो रहा है। और इसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हैं और यह प्रशिक्षण शिविर हमारा जारी है। धन्यवाद। ये जो किसान बिल के खिलाफ आपको महागठबंधन वाला थाली बजा रहे हैं सड़क पर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? किसान बिल पूरे देश के लिए है और आप देखेंगे कि पूरे देश में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जिसने इसका विरोध किया है, जबकि सरकार वार्ता करने को तैयार है। 5 राउंड 7 राउंड की वार्ता हो चुकी है किसानों के साथ और आगे भी सरकार इसमें वार्ता करने के लिए निष्पक्ष बैठने को तैयार है। परंतु किसान नहीं, किसान के रूप में कुछ भारत के विरोधी, देश विरोधी तत्व जो है और कुछ ऐसे मुल्क जो हैं जो कि उनके द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है और किसानों के रूप में देश विरोधी लोगों को उस आंदोलन में बैठाने का कार्य किया गया है। ऐसे लोग भी उसमें आंदोलन में आए थे जिसने शाहीन बाग में बैठने का कार्य किया। और ये किसानों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसने किसानों, भारत केंद्र के जो पैसे हैं वो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचाने के लिए इस बिल का निर्माण किया है। और इस बिल से आहत वो है जो कि बिचौलिया का काम कर रहे थे। ये अकाली दल एवं अन्य दल के नेता जो कि सालाना 5,000 करोड़ का बिचौलिया बनकर 5,000 करोड़ की मोटी रकम को दलाली के रूप में कमाने का कार्य करते थे, उन लोगों को आघात लगा है कि यह पैसा जो केंद्र सरकार से किसानों को जाना है, वह अगर 100 रुपया केंद्र भेजेगा तो 100 रुपया किसान के खाते में जाएगा। इसमें अब हमारा कहीं भी रोल नहीं रहा है। इससे वे आहत होके उन्होंने जो सालाना 5,000 करोड़ की दलाली करते थे, वो अगर 150 करोड़ रुपये वो इन्वेस्टमेंट वो उनका है कि कुछ लोगों को वो किसान के रूप में आयोजित करे। ये प्रायोजित तरीके से आप देखेंगे कि वहाँ आंदोलन जब होता है तो वो प्रायोजित नहीं होता है। आंदोलन एक असंगठित तरीके से चलती है। परंतु आप वहाँ जब जाइएगा, वहाँ जब मीडिया में दिखाया जाता है कि वहाँ नहाने के लिए गीजर भी लगा हुआ है, वहाँ रहने का हर मुमकिन इंतजाम जो कि किया जा सकता है वहाँ किया गया है। वो कैसे हुआ है? क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से वहाँ पे उन आयोजकों के द्वारा किया जा रहा है। तो यह देश की जनता देख रही है, समझ रही है और पूरे देश की जनता, पूरे देश की किसान इस बिल से सहमत है। जो विरोधी है, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियाँ अब इस देश में नहीं चलेगी और उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो किसान को दिया जा रहा है लाभ, उससे किसान वंचित नहीं रहेंगे।
चाहे देश विरोधी ताकतें कितनी भी ताकतें लगा ले। इसके साथ ही जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय। आपका नाम? मेरा नाम अमितेश अमर है और मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल इकाई RIT मंडल का अध्यक्ष हूँ। जमशेदपुर अंतर्गत साक्षी स्थित मुख्य गोल चक्कर, जिसे बिरसा चौक के नाम से जाना जा रहा है, काफी संख्या में लोगों ने शहीद किसानों को, जो किसान आंदोलन के दौरान अपनी शहादत दे चुके हैं, उनकी याद में लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। शहीदों के नाम कैंडल जलाकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। जमशेदपुर से एक रिपोर्ट कृष्णा शर्मा। जी सर, आज हम लोग जितने भी हमारे संगठन हैं, हमारे यहाँ जमशेदपुर के जितने भी संगठन हैं, बहुजन संगठन, आज हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित होकर एक सिग्नेचर अभियान चलाए और यहाँ पे जो शहीद हुए हैं, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दिया गया। और जिस तरह से ये सरकार काला कानून लाई है किसानों के लिए और उनके फ़ायदे गिनवा रही है, तो आज हम सब यहाँ पे एकत्रित होकर चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। और 2 तारीख को एक साइकिल रैली किया जा रहा है साक्षी मानगो गुरुद्वारा से लेकर साक्षी गुरुद्वारा तक। और इसके बाद हमारा यहाँ जमशेदपुर का एक टीम दिल्ली जाकर किसानों के साथ जुड़कर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यहाँ से उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। आपकी कौन सी संस्था है जो आज इस प्रोटेस्ट में समर्थन कर रही है? हमारी एक संस्था है जो भीम आर्मी है और भीम आर्मी हमेशा से दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और जो जुल्मों के खिलाफ और अत्याचारों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती आई है। और जो आज जितने भी जो लोग पहुँचे हैं वो सब कहीं ना कहीं किसान के साथ जो है सहमति रखने वाले, सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। तो हम यहाँ पहुँचे सुबह 10 बजे से। यहाँ पर कैंपेन जो सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है 10 से लेके 5 बजे तक। 5 बजे हमने श्रद्धांजलि का जो प्रोग्राम है वो रखा है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि 2 जनवरी को हम लोग एक साइकिल मार्च रखे हैं मानगो गुरुद्वारे से साक्षी तक। तो मैं सबसे बेनती करता हूँ आप लोग पहुँचे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहितदीप सिंह है। आपकी संस्था का नाम? मैं बामसद सिंह। आज इस कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गए, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और किसानों के इस आंदोलन में, जो अब देशव्यापी हो चुका है, लोगों ने अपना समर्थन हस्ताक्षर के द्वारा यहाँ पर दिया है। तो ऐसे वक्त पे GTN न्यूज़ की टीम आंदोलनकारियों के समर्थकों के साथ जमी हुई है। जमशेदपुर साक्षी से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की 1 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर अंतर्गत साक्षी टैगोर अकादमी में 29 दिसंबर को होने वाली विकास मेला एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इस कार्यक्रम को लेकर आज पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कार्य स्थल का निरीक्षण किया। जमशेदपुर से मिता वर्मा की रिपोर्ट। वाले हैं इस स्तर पे रांची में एक बृहद कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कि समस्त जिला से विभिन्न योजनाओं के अनेकों लाभार्थी वहां जाके अपना सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ पूरे राज्य स्तर पे बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया जाना है। इसी संदर्भ में समस्त जिलों को भी ये निर्देश प्राप्त है कि जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रांची के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के पश्चात करना है, जहां पे माननीय लोकल सांसद एवं विधायक शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जिला स्तरीय जो भी कार्यक्रम होंगे वहाँ पे उनके लाभुकों को परिसंपत्ति देके वितरण करना, विकास मेला लगा के विभिन्न लाभुकों को इमीडिएटली विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाना, साथ ही साथ जिला स्तर में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है।
कितने लगभग योजनाओं का उद्घाटन हुआ था? टोटल जो जिला स्तर पे योजनाओं का उद्घाटन होना है वो है 728 और 83 योजनाओं का शिलान्यास होना है और लगभग 10,800 लाभुकों को हम लोग परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। रांची जिला सोनाहातू प्रखंड के तेलवाडी पंचायत अंतर्गत 1D गांव में भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा तालाब निर्माण के लिए विधायक सुदेश कुमार महतो ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में भू संरक्षण की समस्या विकराल है। प्रत्येक वर्ष उपजाऊ मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहकर नदी नालों में चली जाती है। अतएव भूमि एवं जल संरक्षण उपायों, अभियंत्रण एवं शस्य तकनीकों को अपनाए बिना कृषि उत्पादकता को बरकरार रखना असंभव है। सड़क, पुलिया, पुल के बाद अब सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा पर फोकस होगा। प्रखंड के सभी हाई स्कूल अपग्रेड होंगे। 2 साल में हर घर में नल का शुद्ध पेयजल पहुंचाने की तैयारी है। इन्होंने कहा कि तालाब निर्माण जल समिति के द्वारा निगरानी समिति के देखरेख में किया जाएगा। वहीं विधायक सुदेश कुमार महतो ने गरीब बुजुर्गों के बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया। बुंडू के सोनाहातू से दिनेश हजाम की रिपोर्ट। सबके जोहार, सबके प्रणाम जनाए। बहुत दिन बाद लगभग 1 साल तोरा आशीर्वाद कर 1 साल बाद कोविड कर पूरा 7-8 महीना बितावल बादे खुद संक्रमित भेल बादो आज प्रथम बार अपन गांव कर बीच महान किसान कर हित लेके शायद हमारे क्षेत्र कर दियो गांव कर खास कर किसान वर्ग कर खातिर एक बड़ो पानी कर जमाओ 2.5 एकड़ कर पानी कर एक बड़ो तालाब कर निर्माण कर आज एक 2.5 एकड़ कर तालाब आधारशिला कर शिलान्यास समारोह महान श्रद्धेय ये कार्यक्रम का संचालक ये गांव का प्रभारी राजी जी, मंच महान संघ जिला परिषद का अध्यक्ष सुखरा सिंह मुंडा जी, मंच महान जिला परिषद कर पूर्व उपाध्यक्ष चितरंजन बाबू, मंच महान क्षेत्र कर प्रभारी सुनील जी, प्रमुख सोनाहातू, उप प्रमुख सोनाहातू, आदरणीय पंचायत कर मुखिया जी, मंच महान बुद्ध जी, मंच पर हमारा बापतुल्य सब अभिभावक जरा बसोला है, साथ साथ ये गांव आसपास कर सब वार्ड मेंबर, पंचायत जदि समितियां हैं हमारा घर पर। आज सोनाहातू के हमारा डोमाडी और बंडी के बीच में एक बड़े जलाशय के लिए करीबन 2.5 एकड़ भूमि पर बड़ा तालाब निर्माण की आधारशिला रखी गई। साथ ही साथ इस गांव के गरीब वृद्ध लोगों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम है।